उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद उन्होंने कभी कभी ये चीज़ें नहीं सोची कि जनता जनार्दन होती है और जनता क्या कहते हैं संवर्धन के रूप में उनके पुत्रों के जैसी भी होती है। तो ये बात की है उनने, इसका मतलब उन्हें अपने पुत्र से भी उतना ही मोह होगा जितना इस जनता से मोह है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं उनके पुत्र का भी किस तरीके से क्या कहते हैं मृत्यु हो जाएगी तो वैसे ही जवाब देने वाले हैं। देखिए, आपका सोचना अपनी जगह जायज है, सबका अपना सोच है, अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस आंदोलन का असर हर जगह पड़ेगा, हर स्तर पर होगा, क्योंकि जिन मोर्चों पर हमें घेरा जाएगा उन मोर्चों पर जाकर हम जवाब देंगे। अगर राजनीति से चाहेंगे तो राजनीति से जवाब देंगे, अगर समाज से चाहेंगे तो समाज नीति से जवाब देंगे, जैसे चाहेंगे वैसे देंगे। लेकिन हम ये समझाना चाहेंगे कि देश के अंदर क्रांतिकारी समाजवादी वतन चाहते थे, ना कि पूंजीवादी वतन चाहते थे। और समाजवादी वतन के लिए आप समझिए उल्टा चल रही है चाल। समाजवादी वतन के लिए पहले जमीन जरूरी होती है, फिर वहां पर श्रम जरूरी होता है, श्रम के बाद वहां पर साहस जरूरी होता है, फिर पूंजी जरूरी होती है। लेकिन आज इनने उल्टा कर दिया है, पहले पूंजी कर दी है, फिर इसके बाद क्या कहते हैं श्रम को ले आए हैं, फिर वहां पर जमीन सबसे नीचे कर दी है। जबकि उत्तम खेती होती थी आज निम्न खेती कर दी है। यह आंकड़ा सरकार ने बनाया है जिससे खेतों को अधिग्रहित किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा ना तो हिंदू खतरे में ना मुसलमान खतरे में, ये बातें करने वालों की सियासत खतरे में है। और ये सियासत जो चल रही है ये संविधान के खिलाफ है। आप और हम आपस में ये सब जानते हैं कि देश संविधान से चलता और संविधान के अंदर धर्म की कोई बात नहीं की जाती, जात की कोई बात नहीं की जाती। वी आर द पीपल, हम भारत के नागरिक हैं और नागरिक राष्ट्र को बनाता है। और मैं कहना चाहूंगा कि मुख्य मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण और रोजगार के हैं। धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है जो हमारे घर के अंदर होता है। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सामाजिक हो जाते हैं और समाज में सामाजिक व्यवस्थाओं की जरूरत होती है। क्या देश के अंदर तीन ही प्रकार की व्यवस्थाएं विकास के नाम पर? सड़क, बिजली, पानी। आप देखिए इन तीन मुद्दों पर पिछले 70 सालों से वोट मांगा जा रहा है, सड़क, बिजली, पानी को लेकर। और मांगने वोट कौन कौन आते हैं? 4 लोग, सांसद, विधायक, पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष। 4 लोग, मुद्दे 3 अभी तक नहीं सुलझा पाए। और फिर बताइए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संरक्षण की बात कब होगी, कब करेंगे ये लोग? इसीलिए मैं चाहता हूं ना, हिंदू जो बात कर रहे हैं, देश के अंदर 80% हिंदू है, 80% हिंदू है। 80% हिंदू होने के बाद अगर आज आप 18% मुसलमान के नाम पे अगर बेरोजगारी फैला रहे हो तो इन्हें पता होना चाहिए कि 80% हिंदू बेरोजगार हो रहा है, 80% हिंदू महंगाई की गर्त में जा रहा है। तो भैया अपने हिंदुओं को तो बचा लो, अभी तो हिंदू ही राज है। कौन सा मुसलमान राज चल रहा है? हिंदुओं की तरफ ही देख लो। 18% जो मुसलमान है वो तो पंचर लगा लेता है, अंडे बेच लेता है, वो तो अपने दूसरे काम कर लेता है, सब्जी भी बेच लेता है। लेकिन 80% हिंदुओं को खतरे में क्यों डाल रहे हो? उनके मुंह का निवाला क्यों छीन रहे हो? अब ये बात समझने वाली होगी कि जब 2013 के पहले पेट्रोल के दाम बढ़ते थे तो ये उसको करप्शन बोलते थे। ये बोलते थे ये करप्शन हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, करप्शन। अब ये बताइए नेशनलिज्म कैसे हो गया 2013 के बाद? ये सुमित दलाल के लिए, जो सुमित अवस्थी पत्रकार है उनके लिए बोल रहा हूं मैं, वो सुन लें इस बात को कि ये 2 तरीके का चश्मा लगाना बंद कर दें। एक तरफ ये दोगली सरकार, एक तरफ ये देख लीजिए आप गाय के नाम पे गोरक्षा अभियान चलाती है और दूसरी तरफ गौ कत्ल खाने भी यही खुलवाती है। एक तरफ नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर देश का पैसा बर्बाद करती है और दूसरी तरफ दारू के ठेके भी यही खुलवाती है। तो मैं पूछना चाहता हूं ये दोगली नीति कब बंद करेंगे? एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलिए कि आपको, और अगर सारा देश अगर निजी कंपनियों के हाथों में करने जा रहे हो तो फिर टैक्स किस बात का वसूल रहे हो? वो किसके लिए ले रहे हो? भाई मैं चाहता हूं, देश हित में बहुत सारे फैसले ले चुकी है सरकार, एक देश हित में फैसला हो जाए, वो ये हो जाए कि सेवा निशुल्क होती है, सेवा के बदले कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो सांसद विधायक अपनी सुख सुविधाएं छोड़ दें, अपनी सब्सिडी छोड़ दें और अपनी पेंशन छोड़ दें, ये देश हित में होगा। बीजेपी ना तो डंडे से मना पाएगी और ना ही किसी और फंडे से मना पाएगी। ये तो संडे के बैठ के हम डिसाइड कर लेंगे कि हमें कैसे इनको समझाना है। और मैं कहना चाहूँगा शायद ये समझाने का तरीका अब नया होना चाहिए, क्योंकि हम अगर आज़ादी के इतिहास में चले जाएं तो देखिए मेन नेतृत्वकर्ता, जो मेन लीडर हुआ करते थे, वो भूख हड़ताल किया करते थे और भूख हड़ताल का बड़ा प्रभाव पड़ता था देश के ऊपर। भगत सिंह ने की है, महात्मा गांधी ने की है, इसके बाद आप और थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं तो जेपी आंदोलन में हुआ है, इसके बाद और आगे बढ़ जाएं, एक मिनट इसके बाद आप बढ़ जाइए तो अभी अन्ना ने किया था। तो कुल मिलाकर यहां पर जब किसी किसान के आंसू गिरते हैं वो किसी को नहीं दिखते हैं। यहां पर किसान जब शहादतें दे देते हैं, चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जब हमारा मेन लीडर रो देता है तो पूरा देश हिल जाता है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर हमारे मेन लीडर अगर खड़े हो जाएं और भूख हड़ताल की घोषणा कर दें 100वें दिन, तो लिख कर दे रहा हूं उसी दिन इंकलाब आ जाएगा, उसी दिन आजादी का इतिहास लिखा जाएगा, उसी दिन लिखा जाएगा। अब देखिए, वैसे इसको ये सवाल जो ये जो बात उनने कही है, इसका जवाब भी वही दे सकते हैं, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा कुछ ना कुछ तो सोच समझ के लेता होगा फैसला। क्योंकि मैं इस पर कोई भी टिप्पणी करूंगा वो गलत जाएगी, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इसकी जगह अगर हमारे टिकैत साहब आकर भूख हड़ताल कर दें और घोषणा कर दें, चड़ूनी साहब कोई भी कर दे 40 लीडर में से, तो मामला बदल जाएगा। जैसे जैसे नब्ज चलेगी ना यहां पर भूख हड़ताल में, वैसे वैसे सरकार हिलेगी। और जब जब सरकार हिलती है सत्ता परिवर्तन हो जाता है, और सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो मैडम, मैं लिख कर दे रहा हूं, अगर बंगाल चुनाव बीजेपी जीत गई तो ये आंदोलन भी कुचल दिया जाएगा। और हम जो लोग सरकारी जो आवाज उठा रहे हैं ना, सच की आवाज, उस सच की आवाज को दबाने में देर नहीं लगेगी। आप और हम जेल में रोटी खाते नजर आएंगे। साजिश नहीं कर रहे हैं हम, सरकार गिराना चाहते हैं और सरकार को हटाना चाहते हैं। जो सरकार अड़ियल रवैया अपना ले, जिसके अंदर राजा बनने का बोध हो जाए, जबकि वो प्रजा है, जबकि उसको पता होना चाहिए संविधान के अंदर जनता और प्रजातंत्र राजा होता है। अगर राजा को आप प्रजा बना दोगे, नौकर बना दोगे, तो फिर आपको यह समझना होगा कि आप हमें कहां ले जा रहे हो। इसलिए मैं कहूंगा, अगर जिनको मदहोश हो गए हैं सत्ता के नशे में, उनको उतारने के लिए अगर सरकार गिराना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति का जवाब राजनीति से दिया जाएगा और बिल्कुल देंगे हम। इसलिए मैं कहूंगा कि एक शेर है, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहें कि सियासत भी हम पे इस कदर एहसान करती है, एक तरफ आंखें छीन लेती है, दूसरी ओर चश्मे दान करती है, कहीं पहले आंखें ना छीन ले फिर चश्मे दान करें। ये